सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। चलिए सवाल को हम बनाते हैं। टी आर आर 35वां कोड है। सवाल नंबर 1 से चलते हैं। सवाल नंबर 1 क्या है आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं, ध्यान से सुनिए। सवाल का था 20 संतरे का लागत मूल्य 16 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। कुछ नहीं करना है, आप एक सवाल को बढ़िया समझिए, पूरा क्लियर हो जाएंगे। आप 20 संतरा लेके गए मार्केट बेचने के लिए और 16 संतरा में ही पैसा आपका ऊपर हो गया, यानी 16 संतरा ही बेचे, आपका जो लागत पूंजी था वो मिल गया। तो आप सोचिए 4 संतरा तो आपको फ़ायदा हो गया, तो लाभ हो गया 4 संतरा। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य होता है, लेकिन सामान जहाँ फायदा होगा तो वहाँ विक्रय डालिएगा, जितना विक्रय होगा उसको डाल देना। तो लाभ यहाँ पर होगा, इसलिए ये सूत्र गलत है, लेकिन ये वस्तु के केस में ये सही होगा। तो 4 संतरा फायदा हो गया, तो 4 गुना 100 बटा बेच के कितना है 16, तो बटा 16 कर लिए इक्वल टू 25%। यही लाभ हो गया, ये उत्तर हो। समझ में आ गया। 25% का लाभ हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल बढ़ाएंगे। अगला सवाल कहा था क्या, ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 2 नंबर सवाल उसी प्रकार से कहा था। इस सवाल यहाँ कहता है कि 400 आम का एक व्यक्ति 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, तो उसकी हानि क्या है। 400 आम बेचने के लिए गए, 400 आम बेच दिया और 320 का क्रय किया, तो यहाँ पर घाटा कितना हो जाएगा 80। तो 80 का घाटा हो गया, तो हानि परसेंट बराबर भी वही होगा, हानि गुना 100 बटा विक्रय। तो बेचा कितना 400, तो बेचा 400 तो यह 400 डाल दिए। 400 डालेंगे तो ये 0 खत्म हो जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा, 5% का घाटा हो गया, यह रिजल्ट हो जाएगा 5%, ये उत्तर हो जाएगा। ये 20% होगा, सॉरी 20 बार में कटेगा ना, हाँ 20% होगा, 20% का घाटा हो जाएगा, उत्तर हो गया, ये आंसर। समझ में आ गया। चले अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल पढ़िए। सवाल बढ़िए। 12 वस्तु का विक्रय मूल्य 15 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर, यानी 12 वस्तु बेचे और 15 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या। 12 वस्तु हम बेचे, 15 वस्तु खरीदे थे, 3 वस्तु तो फायदा हो गया, तो लाभ गुना 100 बटा 12 इक्वल टू 25% हो जाएगा। इसको 4 बार में काटेंगे, ये 25 बार में काट गया, 25% का लाभ हो जाएगा, ये उत्तर होगा। समझ में आ गया। ये 25% का फायदा होगा, ये आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत ईजी सवाल है, एक टाइप का 2-3 सवाल हम दिए हैं जानबूझ के कि ताकि आप समझ पाए। सवाल कहता है, सवाल यहाँ पर कहता है किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उस धनराशि का 9/25 है, तो ब्याज की दर कितना होगा यदि वर्षों का संख्यात्मक मान उसके दर के बराबर है। मतलब ब्याज का रेट जो है अगर आर है, तो उसका टाइम भी जो होगा आर ही होगा, यानी दोनों सेम होगा, यानी दोनों सेम होना चाहिए, ये कहता है। तो इस तरह का जब भी सवाल रहे तो याद रखिएगा भिन्न गुना 10 करेंगे तो रेट पूछेगा तो वही आंसर हो जाएगा, टाइम पूछेगा तो वही आंसर होगा। तो भिन्न कितना है 9/25, तो 9/25 अंदर में डाल दिए गुना 10। 9/25 को लिखेंगे 3/5 गुना 10 इक्वल टू 6% आंसर होगी, उत्तर। समझ में आ गया। 6% हो गया, कुछ नहीं करना, आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल सेम है, उसको हम दिखा देते हैं आपको। इस तरह का भी सवाल है, भिन्न गुना 10 1/16 है, तो 1/16 है, तो रूट अंडर 1/16 गुना 10, इसको 1/4 लिखेंगे गुना 10। बस इसको हल करेंगे 2 बार में, इसको 5 बार में, 2.5% आंसर होगा। यह रिजल्ट होगा 2.5%, उत्तर हो जाएगा 2.5% 2.5। बहुत ईजी है, बहुत आसान है, सिर्फ सवाल को याद रखिएगा, आपका आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये सवाल नंबर 9 नंबर सवाल कहा था क्या, ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 9 यहाँ पर बोला जा रहा है a बराबर 1 है, उसका कहा था P80 बराबर 37, P80 बराबर 37। ये कैसे आया, P का मान 16, A का मान 1 और ये 20। देखिए जोड़िए 37 पूरी गया, यानी सब के मान को जोड़ा गया। तो हमको लिखना TAP का मान लिखना है, तो TAP का मान लिखना, T का 20, A का मान 1, P का मान 16, तो इसका भी मान तो 37 से हो जाएगा, इसका भी रिजल्ट तो 37 ही होगा, आंसर हो जाएगा 37। ऑप्शन नंबर बी है, ये आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल पढ़ाइए। सवाल आगे क्या है, ये क्या है, ध्यान सुनिए। 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल कहता है कि ये जो है आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड को दर्शाना पड़ता है। 11 नंबर सवाल का 1 नंबर बोला जा रहा है RESTIV, RESTIV। 2 नंबर सवाल, 2 नंबर यहाँ कहता है RESOLV, RESOLV।
3 नंबर यहाँ बोला जा रहा है, 3 नंबर बोलता है RESTATE। उसका 4 नंबर यहाँ कहता है RESPIST। 5 नंबर यहाँ बोला जा रहा है RESPOND, ये बोला जाए RESISI। ठीक है, तो इसमें दर्शाना पड़ता है, कभी मिडिल पूछता है, कभी फर्स्ट पूछता है, कभी लास्ट पूछता है, कुछ भी पूछ सकता है, कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है। सबसे पहले जो सब में मिल रहा RES तो हटा दिए, उसका जो अलग हो गया नंबर डाले, P का नंबर 16, I का नंबर 9, T का नंबर 20, O का नंबर 15 और ये T का नंबर 20 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर सोचिए सबसे पहले आने वाला कौन है, सबसे पहले 9 आएगा, 1 नंबर ये डाल दिए। उसके बाद 15 आएगा, 2 नंबर हो गया। उसके बाद ये 16 आएगा, 3 नंबर होगा। उसके बाद ये 20 2 को मिल गया तो आगे बढ़ेंगे, ये 1 है, ये 9 है, तो ये पहले आएगा, ये 4 नंबर होगा, ये 5 नंबर होगा। जनरली पूछा जाता है मिडिल में कौन होगा, मिडिल में 3 नंबर वाला होता है, ये आंसर हो जाएगा आपका। 1 नंबर पूछेगा तो 1 नंबर ये आंसर होगा, लास्ट पूछेगा 5 नंबर होगा। जो कहेगा आप ज्ञात कर सकते, समझ में आ गया होगा, 1-2 बार देख लीजिए वीडियो का, समझ में आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये क्लॉक है, 12 नंबर सवाल है, ध्यान दिए। क्लॉक वाला सवाल, एक सवाल हम अच्छे से समझा देते हैं, उसका बनाइएगा, आपसे बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल कहता है यदि किसी घड़ी के डायल पर स्थित अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि 10 के स्थान पर Y को लिख दे, 9 के स्थान पर X को लिख दे, मतलब कोई घड़ी है, यहाँ पर 12 है, यहाँ 6, यहाँ 9, यहाँ 3, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7, 8, यहाँ पर 9 हो गया, 10 से 11। सवाल का आता है यहाँ पर, आपके स्क्रीन पर से नीचे कर लेते थोड़ा सा। सवाल का आता है यहाँ पर कि 10 के स्थान पर Y को लिख दे, 10 यहाँ पर Y लिख दे, और 9 के स्थान पर X को लिख दे। आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो 5 के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, यही पूछता। 5 के स्थान पर व्हाट। तो आइए, यहाँ Y हुआ, X हुआ, ये पीछे आ रहा है, तो X हुआ तो 24 या 23 होगा, 23 W, 22 होगा V, उसका 21 होगा U, उसका क्या 20 हो जाएगा T, यानी 5 के स्थान पर T को लिखेंगे, यही आंसर होगा। 5 के स्थान पर T होगा, यही रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन इतना करके आप इसको बनाइएगा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, इतना काम नहीं करना। आप इजी तरीका सीखिए, हम समझा रहे हैं आपको। इजी तरीका क्या है, बहुत आसान है, इसको समझिएगा, बिना आप फोटो बनाए हुए कैसे बना सकते हैं। सवाल कहता है 10 के स्थान पर आपको करना क्या, Y, 10 के स्थान पर Y लिख दिए, 9 के स्थान पर X को लिख दिए, तो 5 के स्थान। सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि जिस तरफ हम चल रहे हैं वो अल्फ़ाबेट आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो डिजिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 10 से हम चले, 10 से 9 पीछे आ रहा है, 8 7 6 5 4 3 2, ये 5 आ जाएगा, ये सही सवाल है। तो नंबर डालिए, Y का नंबर 25, X का नंबर 24, तो 5 पहले जो ऊपर लिखा है उसको लिख दिया। 25 से 24 आया, माइनस हो गया, ये दोनों का अंतर कितने, 5 का अंतर हो गया, 5 लिख दिया। 25 में 5 घटा, ये 20 हो गया। 20 वाला लेटर क्या होता है, T, यही रिजल्ट हो, कुछ नहीं करना, ध्यान सुनिए। ऊपर जो लिखा है लिख दिया। यहाँ साइन ज्ञात करने के लिए देखिए, 25 में से 24 हो गया, माइनस हो गया, बस ये दोनों का घटाओ, जो आ जाएगा वही लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। इतना ही काम करना। चलिए अगले सवाल को हम दिखाते हैं। अगला सवाल क्या है, ध्यान दीजिए। अगला सवाल कहता क्या, ध्यान दें। सवाल कहता है यहाँ पर यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि 8 के स्थान पर P को लिख दे, 8 के स्थान पर P को लिख दे। उसका फिर कहता है 7 के स्थान पर O को लिख दे, 7 के स्थान पर O को लिखे। तो हमको पूछा जा रहा है तो 2 के स्थान पर व्हाट क्या होगा। 8 7 6 5 4 3 2, ठीक है। P का नंबर 16, O का नंबर 15, ऊपर वाला लिखिए 16 हो गया, 16 से 15 हो गया माइनस, ये दोनों घटाओ, कितने का हो गया 6, 16 में 100 गया 10, 10वां लेटर J, बस ये रिजल्ट होगा, आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। और अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपको क्या है, यह सवाल का उत्तर सभी को देंगे, आपका आंसर क्या आता है बना के बताइएगा, आपका रिजल्ट क्या हो रहा है, बन जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। अगले सवाल पढ़ाइए। सवाल बढ़िए, डायरेक्शन का सवाल है। डायरेक्शन का सवाल, एक सवाल हम बना देते हैं, फिर बनाते रहेंगे घर में, आपसे बन जाएगा।
डायरेक्शन का आता है अशोक किसी बिंदु से दक्षिण दिशा की ओर 10 मीटर चलता है, कोई बिंदु है, दक्षिण तो नीचे होता है, 10 मीटर चला। उसके बाद क्या आता है, इसके बाद हुआ 20 मीटर पश्चिम की ओर चला, तो पश्चिम की ओर किधर होता है, तो पश्चिम की ओर आप चलेंगे, इस तरफ चलना पड़ेगा पश्चिम की ओर। देखिए ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर, नीचे दक्षिण, दाहिना हाथ को पूर्व और बायां हाथ को पश्चिम, पश्चिम दिशा इस तरफ हम चलेंगे, पश्चिम दिशा की। इसके बाद हुआ 20 मीटर 10 मीटर दक्षिण की ओर और 20 मीटर पूरब की ओर। फिर से हम पढ़ लेते हैं, 10 मीटर वो चलता है दक्षिण की ओर, 20 मीटर पश्चिम की ओर, 20 मीटर पश्चिम की ओर, ठीक है। उसका 20 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। उसके बाद कहता है, इसके बाद यह 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, 10 मीटर दक्षिण, फिर दक्षिण 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। इसके बाद हुआ 20 मीटर पूरब की ओर, पूरब इस तरफ होता है, 20 मीटर पूरब की ओर चल दिया, 20 मीटर पूरब की ओर चलता है। अंत में वह 5 मीटर उत्तर की ओर चलता है, 5 मीटर उत्तर, उससे ऊपर उससे उत्तर 5 मीटर, यहाँ पर आ गए, 5 मीटर उत्तर की ओर चलता है। तो बताइए कि वह अभी वह कितनी दूरी पर, यह बताना, कुछ नहीं करना। तो यहाँ से हमने चला था, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल ये आपका 10 है, तो ये 5 ले लिया, तो यहाँ से होगा 5, ऊपर 10, 10 5 15, 15 मीटर की दूरी पर हो, ये आंसर समझ में आ गया। आगे के सवाल डायरेक्शन का ही सवाल है, वो बना सकते हैं, आपसे बन जाएगा। ये सवाल है, ये सवाल आपका है कैलेंडर का सवाल है, कैलेंडर का सवाल को हम हल कर देते हैं, इसको समझिए। सवाल कहता है, यदि किसी महीने की पहली तारीख बृहस्पतिवार है, पहली तारीख मतलब 1 तारीख गुरुवार है, 1 तारीख गुरुवार है, तो आंसर पूछता है तो उस महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन होगा। याद रखिएगा 7, 14, 21, 28 किसी भी डेट में आप जोड़ दीजिएगा तो वही दिन रिपीट कर जाता है। तो हमको 28 तारीख पूछा, तो 1 तारीख में हम 28 से जोड़ देते हैं यहाँ पर, तो 29 तारीख ये गुरुवार होगा, 29 तारीख गुरुवार होगा, लेकिन 28 तारीख चाहिए, तो 28 तारीख आने के लिए एक दिन पीछे आना पड़ेगा। गुरुवार के पीछे क्या होगा, बुधवार, ये रिजल्ट होगा, आंसर हो गया, ये आंसर हो जाएगा। यानी किसी भी डेट में 7, 14, 21, 28 को जोड़िएगा वही दिन रिपीट कर जाता है। तो यहाँ पर हमको 28 तारीख चाहिए, तो 14 जोड़ेंगे तो 15 ही होगा, 7 जोड़ेंगे तो 8 ही होगा, 21 जोड़ेंगे 22 होगा, 28 जोड़ेंगे 29 तारीख मिल गया, ये गुरुवार, तो एक दिन पीछे आ गए, तो आपका 28 तारीख आपका मिल गया, बुधवार, ये आंसर हो। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, ये सवाल कहता है, यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार हो, सवाल कहता है यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार हो, मतलब 3 तारीख को सोमवार है, 3 तारीख को सोमवार है, तो हमको कहता है यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार हो तो निम्नलिखित में से उस माह का 21वें से 5वां दिन कौन सा होगा। 21वें से 5वां दिन, 21वां पहला, 22वां दूसरा, 23वां तीसरा, 24वां चौथा, 25वां पाँचवां, यानी 25 तारीख को बताना है। तो 21 में आप 3 में कितना जोड़ देंगे कि आपका 7, 14, 21, 28, इस चारों में से सोचिए क्या जोड़ दे कि हम 25 तारीख तक पहुंच जाए। आप बोलेंगे 21 जोड़िए, 21 जोड़ेंगे तो ये 24 तारीख ये सोमवार हो गया, जो जिससे मैं जोड़े वही दिन आता है, तो 25 तारीख आपका मंगल होगा, ये रिजल्ट हो गया, ये आंसर होगा। समझ में आ गया, ये रिजल्ट हो जाएगा, मंगल हो गया, तो मंगल हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिए। यदि किसी महीने की पहली तारीख बीते हुए परसों के 5 दिन पहले पड़ती है तो इस महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा यदि आज शुक्रवार हो। देखिए इस तरह के सवाल को बनाने के ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको, ग्राफ बनाइएगा तब कुछ होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। सवाल बोला यदि किसी महीने की पहली तारीख बीते हुए परसों, इस तरह के सवाल के बनाने के पहले आज लिखते हैं, आगे कल होगा, पीछे बीता हुआ कल होगा। सवाल यहाँ बोला यदि किसी महीने की पहली तारीख बीते हुए परसों, मतलब पीछे, पीछे कल होगा, फिर परसों, बीते हुए परसों यहाँ पर आ गया, बीते हुए परसों के 5 दिन पहले पड़ती है, 5 दिन पहले, 1, 2, 3, 4, 5, यानी पहली तारीख, 1 तारीख यहाँ होगी, बीते हुए परसों के 5 दिन पहले पड़ती है। तो इस महीने के 19 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा यदि आज शुक्रवार हो। आज शुक्र है, आज शुक्रवार है, तो 19 तारीख को चाहिए, तो 19 तारीख को चाहिए, तो या तो शुक्र को इधर लेके चलाओ या डेट को लेके चलाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 तारीख ये शुक्र होगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 तारीख शुक्र हो गया। 8 में कितना जोड़िएगा, 7 जोड़िएगा 15 होगा, 14 जोड़िएगा ये ज़्यादा बढ़ जाएगा,
तो यहाँ पर या 14 जोड़ना है तो 14 जोड़ दिए, ये 22 हो जाएगा। 22 तारीख ये शुक्र हो गया, लेकिन हमको 19 चाहिए तो पीछे लौटना पड़ेगा। 21 तारीख ये गुरुवार होगा, 20 तारीख आपका बुधवार होगा, तो 19 तारीख आपका क्या होगा, मंगलवार। यही रिजल्ट होगा, यही आंसर। 19 तारीख ये मंगलवार होगा, यही आंसर मंगलवार आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सवाल आप बना सकते हैं, आराम से हल कर सकते हैं इजी तरीक़ा से।